बच्चे हैं, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक कामाचार काम भक्ष की अनुमति होती है। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार के पहले जब क्षौर कर्म होता है, मुंडन होता है, तो कहते हैं आज तक जो कामाचार काम भक्ष किया उसकी निवृत्ति के लिए क्षौर कर्म करके हम यज्ञोपवीत संस्कार में प्रवृत्त होंगे। वो सब वाक्य वहां बोले जाते हैं, पंडित लोग जाने, विद्वान लोग यहां सब बैठे हैं, विद्वान लोग। तो कहने का तात्पर्य कि यज्ञोपवीत संस्कार के पहले तो काम भक्ष कामचार, इसके लिए शास्त्र छूट देता है। यज्ञोपवीत के पहले यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तब तक बच्चा किसी का जूठा खा ले, किसी बिना नहाए खा ले, कुछ भी कर ले तो उसको दोष नहीं होता। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद वो सारे नियम उसके लिए लागू होते हैं। तो भगवान के लिए तो ऐसा कोई नियम यहां है नहीं, क्योंकि अभी तो सब बालक ही हैं। भगवान का भी यज्ञोपवीत नहीं हुआ, सखा भी ऐसे ही हैं सब। तो यहां तो उच्छिष्टानुच्छिष्ट का कोई विशेष बंधन भी नहीं है। फिर भी सभी सखा अपने अपने पात्र में लेकर के भोजन कर रहे हैं पत्ते में। भगवान अपने दोना में लिए थे। संजोग से भगवान के हिस्से में जो आया उसमें एक लड्डू पूरा पूरा आ गया, वो फूटा नहीं था, वो मिलाते समय नहीं फूटा। भगवान ने उसको निकाला और सामने मनसुखा को दिखाया तो कहा, मनसुखा ये देखो, मुझे तो पूरा एक लड्डू मिल गया। और ऐसा कह करके भगवान खाने चले, तब तक मनसुखा ने टप से हाथ से छीन लिया। कन्हैया तू एक लड्डू अकेले खाएगा, तेरे हिस्से में एक लड्डू। मनसुखा ने छीना और छीन करके अपने मुख में रख लिया। कन्हैया ने कहा, अरे सारे दारी के, मेरे हिस्से का तू खाएगा? ठाकुर जी ने दोना किनारे रखा, मनसुखा को धक्का दिया, वो गिर पड़ा और छाती पर चढ़कर मुंह में उंगली डाल करके लड्डू ठाकुर जी ने निकाल लिया और निकाल करके अपने मुख में रख लिया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी की तो बुद्धि चकरा गई। अरे ये सखा के मुख से निकाल कर खा लिया ठाकुर। इसीलिए कहते हैं महाराज, मोकों को ब्रह्म कहे को परमात्मा। और वृंदावन के भक्त क्या कहते हैं? बोले सारो जूठन खवैया। वृंदावन में तो ठाकुर की यही लीला। मनसुखा के मुख से निकाल करके उस लड्डू को ठाकुर जी ने जब मुख में रख लिया, ये भगवान की लीला है। आप कहोगे भगवान ने मनसुखा के मुख का निकाल करके रख लिया तो कोई भी खा ले तो क्या आपत्ति है? बोले भगवान है, भगवान की बराबरी नहीं की जाती। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित, वेदव्यास जी कहते हैं। भगवान की वाणी अनुकरणीय है, उनका चरित्र अनुकरणीय नहीं है। आजकल लोग कहते हैं भगवान ने तो सबरी के जूठे बैर खा लिए, तो इसमें क्या आपत्ति है हम किसी का जूठा खा लें? प्रेम में सब चलता है। पहली बात तो भगवान ने सबरी के जूठे बैर नहीं खाए, ये कहीं लिखा नहीं है कि उन्होंने जूठे बैर खाए। सबरी उन वृक्षों के फल को संचित करती थी जिन वृक्षों के फल मीठे थे, और इसका परीक्षण करने के लिए पहले उस वृक्ष के एक फल को तोड़ करके स्वयं चखती थी। स्वयं आसाद्य माधुर्यम निरीक्ष परिवीक्ष च, वेदव्यास जी कहते। और फिर जब जान जाती थी कि इस पेड़ के फल मीठे हैं तो उस जूठे फल को फेंक कर हाथ धो करके फिर सुंदर सुंदर फल तोड़ करके रखती। इस प्रकार उसने मधुरता का परीक्षण किया। सबरी इतनी पागल नहीं थी। मतंग मुनि की शिष्या है, आचार विचार संपन्न है, वो भगवान को जूठा खिलाएगी। लेकिन अगर भक्तों की यही भावना है कि भगवान ने सबरी का जूठा खाया और इस तर्क को कारण मान करके कोई ये कहे कि भगवान ने जूठा खाया, प्रेम में तो सब चलता है, तो बोले भैया भगवान भगवान है, भगवान कुछ भी करें, वो जूठा कौन कहे? वो सारे ब्रह्मांड को ही प्रलय काल में खा जाते हैं, सारा ब्रह्मांड उन्हीं के मुंह में चला जाता है। हाँ, लिखा है मृत्युर यस्य उपसेचनम, प्रलय काल में मनुष्यों को ही मानो भगवान भात बना लेते हैं। ये जितने जीव हैं यही तंडुल हैं, यही भात हैं। और मृत्यु क्या है? बोले मृत्यु दाल है, और जैसे भात में दाल मिला करके सान करके खाया जाता है, मृत्यु रूपी उपसेचन को डाल करके समस्त जीवों का भगवान भक्षण कर लेते हैं महाकाल के रूप में जब प्रलय हो। तो भगवान की बराबरी मत करो। भगवान किसी का जूठा भी खा लें
तो भगवान के लिए आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। और उनकी नकल करके प्रेम के नाम पर हम सबका जूठा खा लें तो हमारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। जूठा खाने से प्रेम ओम नहीं होता हो। लोग कहते हैं महाराज जूठा खाने से प्रेम होता है। ये हमारे बड़े प्रेमी, हम दोनों एक ही थाली में खा लेते हैं। बोले भाड़ में जाए तुम्हारा प्रेम, ये प्रेम किस काम का जो जूठा खिलावे। जूठा खाने से अगर प्रेम होता तो दुनिया के जितने कुत्ते होते वो सब प्रेमी ही बन गए होते, क्योंकि सब कुत्ता जूठा ही खाते हैं। तो जूठा खाने से कोई किसी का प्रेमी नहीं होता। तो भगवान की लीलाओं का भाव क्या है ये समझना, उसमें कुतर्क नहीं करना चाहिए। भगवान ने मनसुखा के मुख से निकाल करके लड्डू को मुख में रख लिया, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। अरे ये ब्रह्म है, परमात्मा है, और इनकी ऐसी लीला। द्रष्टुम मंजु महित्वम, भगवान के मंजुल लीला को, मधुर लीला को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा। और ब्रह्मा जी आए। भोजन करने के बाद सखा लोग जब पानी पीने चले गए और सखा सब पानी पी करके आए, फिर भगवान गए पानी पीने के लिए पनघट पर। उस समय ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया के द्वारा सभी सखाओं को योग निद्रा में सुला दिया और सभी सखाओं को, बछड़ों को उठा करके ले जा करके एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा में जब बंद कर दिया, भगवान आए तो देखते हैं न सखा हैं न बछड़े हैं। भगवान ने ध्यान लगाया, जान गए अरे ये तो ब्रह्मा जी की लीला। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी ने ये लीला की है तो अब हम भी लीला करते हैं। और भगवान ने क्या किया, बोले जितने बछड़े थे, जितने सखा थे, उन सखाओं के शरीर पर जैसे कपड़े थे, उनके गले की जैसी माला थी, उन बछड़ों के गले में जैसी घंटी थी, उन सखाओं की जैसी लाठी थी, उनका जो छींका था, जिस छींके में भोजन लेकर के आते थे, वो छींका जैसा था, वो सब भगवान ही बन गए। क्योंकि सखाओं को उनकी वस्तुओं के सहित ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया था। तो उन सब रूपों में भगवान ही प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु दल शिग्यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधाकृत भयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए। जैसा जिसका वस्त्र, जैसा जिसका रूप, जैसी जिसकी प्रकृति, उतने सखा उतने बछड़ों के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। और इसके लिए भगवान को क्या करना था, बस इतना ही तो कहना था, एक हो हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, वह हो गए। असली सखाओं को ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद कर दिया और इतने रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। और शाम को बछड़ों को लेकर के आए, गांव में किसी को पता नहीं चला। आज मनसुखा भी भगवान है, तनसुखा भी भगवान है, श्री दामा भी भगवान, जितने सखा सब भगवान, बछड़े भी भगवान, उनके कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके शिकार भी भगवान, भगवान ही सब रूपों में हो गए। ये भगवान की सर्वरूप लीला। इस सर्वरूप लीला से भगवान ने किस श्रुति को चरितार्थ किया। अभी श्रुति की बात हो रही है कि श्रुतियों को, वेद मंत्रों को ही भगवान चरितार्थ करते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध श्रुति है वेद की। क्या श्रुति है, बोले सर्वम विष्णुमयम जगत। ये श्रुति सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है, परमात्ममय है, जो कुछ है सब भगवान ही है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये वेद कहता है। लेकिन ये श्रुति कहती तो है कि सर्वम विष्णुमयम जगत, लेकिन ये चरितार्थ होते हुए हमको आपको दिखता नहीं है। सर्वम विष्णुमयम जगत, कहीं हमको आपको नहीं लगता कि सारा संसार विष्णुमय है। अगर ये लगता तो संसार में इतने उपद्रव क्यों होते। लेकिन ये सत्य है, सर्वम विष्णुमयम जगत। तो भगवान सब रूप में हैं और सब रूप भगवान ने ही धारण किया है। इसमें प्रमाण क्या है? ये श्रुति कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, वह व्यवहार में भी तो दिखे। भाई कोई बात आप कहो, जब तक वो बात भले प्रामाणिक हो लेकिन व्यावहारिक नहीं होगी तो उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा।
उसे व्यावहारिक भी होना चाहिए, व्यवहार में वो सिद्ध हो। बोले महाराज वेद ने कहा, बोले भले वेद ने कहा, लेकिन आप व्यवहार में उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो बात मानी नहीं जाएगी। जैसे यज्ञ में, किसी यज्ञ में वर्णन है, श्रौत यज्ञ में, कि वहां पर सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को जौ के आकार में बनाकर उसको चरु जैसा पकाया जाता है। चरु जैसा उसको पकाने के लिए श्रुति कहती है कि उसको पकाया जाए, ये श्रुति ने कहा। अब उन स्वर्ण खंडों को पकाने के लिए श्रुति ने कहा। अब पकाने का अर्थ क्या है? बोले पकाने का तो अर्थ है कि उसको विगलित हो जाए, वो गल जाए। जैसे चावल को हम पकाते हैं तो चावल गल जाता, तो श्रुति ने कहा इसको पकाओ। अब आप बताओ कि सोने के टुकड़े को पकाने के लिए श्रुति ने तो कह दिया, लेकिन उसको आप पकाओगे तो आग में रख करके पकाते पकाते, खौलाते खौलाते पानी में 10-50 बाल्टी पानी जल जाए, सूख जाए, क्या वो गल करके चावल बनेगा? नहीं बनेगा, व्यवहार में सिद्ध नहीं हो। तब मीमांसा में उसका लाक्षणिक अर्थ लिया गया कि केवल उष्णीकरणम कुर्यात्, उसको केवल गर्म कर लिया जाए, बस ये विधि पूरी हो जाएगी। तो वहां तो लाक्षणिक अर्थ लेकर के काम चल गया, लेकिन यहां सर्वम विष्णुमयम जगत में लाक्षणिक अर्थ भी नहीं लेना, यहां तो यथार्थ में सर्वम विष्णुमयम जगत, इस श्रुति को चरितार्थ होना, भगवान ही सब रूपों में। तो इस लीला के माध्यम से भगवान ने करके दिखा दिया कि हम ही सभी रूपों में हैं। बछड़े भी भगवान बन गए और उनके सखाओं के कपड़े भी भगवान। अब कपड़ा कैसे बनता? बोले कपड़ा, बोले कपास पैदा हो, कपास से रुई बने, रुई से धागा बने, धागा से फिर कपड़ा बुना जाए, तब सिला जाए, तब कपड़ा बने। तो न रुई, न धागा, न तंतु, न तंतुवाय, और स्वयं भगवान कपड़ा बन गए। तो सब रूप में भगवान ही है, ये सर्वरूप लीला। इसीलिए इस श्लोक की अंतिम पंक्ति में वेदव्यास जी कहते हैं सर्वम विष्णुमयम गिरोंग, सर्वम विष्णुमयम गिरह। ये वेद की जो सर्वम विष्णुमयम जगत, ये गिरा माने वाणी है, इस वाणी को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने ये लीला की। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ, भगवान सर्वरूप हो गए। और 1 वर्ष तक भगवान ऐसे ही रहे। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने सखाओं को गुफा में बंद करके रखा। 1 वर्ष तक किसी को पता नहीं चला और भगवान इतने रूपों में वृंदावन में लीला करते रहे। जितनी गायें थी वृंदावन की, उनको भी परमानंद मिले। क्यों? बोले बछड़े कौन है? बोले भगवान, भगवान ही बछड़ा बने थे। गायों का दूध पीने जब जाएं, गाय के स्तन में मुख लगावें, तो गायों को ब्रह्मानंद की अनुभूति हो। क्यों? बोले गायें सोचती थी। भगवान कृष्ण जब जाकर के गायों के पास, उनके स्तन के पास बैठते थे, तो एक तरफ से बछड़ा दूध पिए और एक तरफ से भगवान भी दूध पिए मुंह लगा करके गायों के थन में। तो गायों के हृदय में आनंद की अनुभूति होती। वो गायें सोचती कि मैं इनको चाटूं, इनका दुलार करूं, लेकिन उन गायों को डर लगता कि मेरी जिह्वा बड़ी कठोर है, ये कृष्ण बड़े कोमल हैं, मैं इनको चाटूंगी तो कहीं इनको पीड़ा न हो जाए, तो अपनी भावना को रोक रखती थी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा चिंता मत करो, मैं बछड़ा बन करके आ जाऊंगा, तब चाट चाट करके अपनी भावना को पूर्ण कर लेना। इस लीला के माध्यम से भगवान जब बछड़ा बने तो गायें खूब दूध पिलाती हैं कन्हैया को और चाटती हैं, खूब ब्रह्मानंद की अनुभूति। यशोदा रानी के सौभाग्य को देख करके वृंदावन की गोपियां ईर्ष्या करती। ये यशोदा कितनी भाग्यशालिनी है, कृष्ण जैसे पुत्र इसको मिले, कन्हैया मेरे बेटा होते, मैं इनको हृदय से लगा करके दूध पिलाती, अपने साथ बिस्तर पर इन्हें सुलाती, अपने हृदय से लगाकर इनका दुलार करती।
तो ये सुख मुझे होता। सब लालायित रहती हैं और यशोदा के भाग्य को देखकर और अपने दुर्भाग्य का चिंतन करती। भगवान ने कहा वृंदावन की उन गोपियों को चिंता मत करना, मैं तुम्हारा भी पुत्र बन करके आ रहा हूं, तुम्हें ये सुख दूंगा। और 1 वर्ष तक हंसुक भी भगवान, मनसुख भी भगवान, श्रीदामा भी भगवान, हंसुक मनसुख सुबल सुदामा, रेदा पेदा झरा झपटुआ सब भगवान, सबके घर में भगवान। जितनी गोपियां अपने बच्चे को खिलावें सबको भगवान की अनुभूति होने लगी। ये दिव्य लीला थी भगवान। 1 वर्ष तक उन समस्त गोपांगनाओं को भगवान ने यह परम आनंद प्रदान किया। ये भगवान की सर्वरूप लीला। बाद में ब्रह्मा जी को जब पता चला, ब्रह्मा जी आए, साष्टांग प्रणाम किया भगवान को। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय, हे पीतांबर धारण करने वाले, तडित विनिंदक पीतांबर धारण करने वाले गोविंद, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान हैं ना ब्रह्मा जी, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, इसलिए खूब लंबी चौड़ी स्तुति की महाराज। और बड़ी वेद वेदांत की बातें कही, लेकिन भगवान को एक को बात अच्छी नहीं लगी उनकी। हाँ, बस इतना ही जान लो, एक बात भी ब्रह्मा जी की उनको अच्छी नहीं लगी। ब्रह्मा जी अपनी चतुराई करते रहे। ब्रह्मा जी ने यहां तक कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध तो उसी प्रकार से अपराध है। उत्क्षेपणम गर्भगत से पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्षजाग से। जैसे गर्भ का बालक, पेट के अंदर बच्चा होता है मां के गर्भ में, तो भीतर हिलता है, डुलता है, हाथ पैर भी चलाता है। तो गर्भ के अंदर बैठा हुआ बालक जब पैर चलाएगा तो चोट किसको लगेगी? बोले मां को ही लगेगी। अगल बगल मां का ही पेट है, दूसरा कुछ तो है नहीं, वो तो चारों तरफ से मां के पेट में ही है। तो बच्चा अगर हाथ मारे, पांव मारे, तो किसको लगेगा? बोले मां को लगेगा। तो गर्भस्थ बालक के हस्त प्रहार को, चरण प्रहार को मां अपराध नहीं समझती। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि आपके गर्भ में है, मैं भी आपके गर्भ में हूं। अगर मुझसे कोई अपराध हो गया तो आप मुझे क्षमा कर दो। बड़ी जुक्ति लगाई ब्रह्मा जी ने भाई। ब्रह्मा जी ने ऐसी सब चतुराई से बढ़िया स्तुति की, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। बोले ठीक है ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी की खोपड़ी भी बहुत बड़ी है, एक खोपड़ी हो तो कोई बात, 4 खोपड़ी थी ब्रह्मा जी की। हाँ, अब स्तुति किए, और स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने एक बात बड़ी अद्भुत कही। अब कितनी बात मैं आपको बताऊं, विषय तो बहुत है, और आज वाराणसी की यात्रा भी करनी है, कथाएं भी बहुत हैं। फिर भी ब्रह्मा जी स्तुति करते करते एक बात कहते हैं, हे गोविंद, देखो ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं, और भक्त तो चतुर होते ही हैं। राम ते अधिक राम कर दासा। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के सभी भक्तों में सबसे पहले नाम किसी का लिया जाता तो ब्रह्मा जी का लिया जाता। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। स्वयंभू ब्रह्मा जी महाराज, ये भगवान के प्रथम भक्त हैं। और प्रथम भक्त ही नहीं है, भगवान की प्रथम संतान है। ऐसे तो सारी दुनिया भगवान की ही संतान है। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं। लेकिन हम लोग साक्षात पुत्र नहीं है, परंपराया पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं। हम लोग तो किसी के पुत्र बनते हैं तो पुत्र बनने में माता की भूमिका अलग होती है, पिता की भूमिका अलग होती है। माता पिता की भूमिका से जन्म होता है, मां अलग पिता अलग। लेकिन ब्रह्मा जी के माता भी भगवान हैं और पिता भी भगवान है। भगवान के ही गर्भ से ब्रह्मा जी पैदा हुए, नाभि कमल से। तो भगवान उनके पिता भी हैं और माता भी हैं। साक्षात ब्रह्मा जी भगवान के संतान हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं तुमेव माता च पिता, तुमेव, आप ही मेरे माता हो, आप ही पिता। तो ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है, लेकिन आज मेरी बुद्धि चकरा गई है। 4 वेद का ज्ञान पढ़ करके, सब जान करके भी आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी लीला को। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे एक शंका हो रही है।
कि आप ये बताओ कि ये जो वृंदावन के आपके भक्त हैं, ये हंसुक मनसुक श्रीदामा आपके सखा, और ये वृंदावन की गोपियां, ये वृंदावन की गायें, एसाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवराते तिनः। जिन इन भक्तों ने आपको अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, जिन भक्तों ने आपको अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, आपसे इतना प्रेम किया, एसाम घोष निवासी नाम, ये गांव के रहने वाले गंवार लोग, हे भगवन किम देवराते तिनः, इनको आप क्या दे करके इनके ऋण से आप ऋण होंगे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन भक्तों ने जो आपसे प्रेम किया, आपसे स्नेह किया, और कैसा स्नेह, निस्वार्थ। उन ब्रज के भक्तों का भगवान से कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा निस्वार्थ प्रेम करने वाले इन ब्रजवासियों को एसाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवराते तिनः, इनको आप क्या देंगे, क्या दे करके आप इनके प्रेम के ऋण से ऋण हो पाएंगे। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो भगवान ने कहा मैं इनको ऐश्वर्य दे दूंगा, धन दे दूंगा, संपत्ति दे दूंगा। बोले आप इनको ऐश्वर्य दे दोगे, संपत्ति दे दोगे, धन दे दोगे, लेकिन ये धन लेकर के क्या करेंगे? सारा धन क्या आपसे बड़ा है? ये तो आपको ही प्राप्त कर चुके हैं, तो अलग से इनको धन में कोई लिप्सा हो नहीं सकती। क्यों? बोले चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम, आपसे बड़ा कोई फल हो नहीं सकता, क्योंकि सारे धर्म कर्मों ज्ञान विज्ञान तप साधना सबके फल आप हो, और आप तो इनको पहले ही मिल चुके हो। तो अब इनको आप क्या दे करके इनके ऋण से ऋण हो? भगवान ने कहा इनको मैं ब्रह्मलोक, वरुण लोक, कोई भी लोक दे दूंगा। बोले सारा लोक आपके अंदर प्रतिष्ठित है और आप ही इनको प्राप्त हो, तो लोक देने का क्या मतलब होगा? उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। कोई कहे हम आपको, किसी व्यक्ति के पास समुद्र था, तो किसी ने कहा हम आपको 10 मोती दे देंगे। उसने कहा भैया पूरा समुद्र ही हमारा है, तो तुम 10 मोती हमको क्या दोगे? सब पूरा समुद्र ही मेरा है। उसी प्रकार भगवान ही जिनके हैं, उन भक्तों को भगवान के अतिरिक्त, भगवान से बड़ी कोई वस्तु होती नहीं। आप क्या दे करके इनके ऋण से ऋण हो? तब भगवान ने कहा मैं इनको अपने आप को दे डालूंगा, स्वयं अपने आप को दे दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर तो ये भी बात ठीक नहीं बनी। बोले क्यों? बोले आपने तो अपने आप को पूतना को भी दे दिया था। भाई पूतना को भी तो आपने अपने आप को दे दिया था, तो फिर पूतना में इनके में अंतर क्या है? पूतना तो आपको मारने आई थी, ये तो आपसे प्रेम करते हैं। जिघांसया पाए यदप्य साध्वी, वो जिघांसा से आई थी और उसके अंदर साधुता भी नहीं थी। असाध्वी, असाध्वी माने गुंडा प्रकृति की जिसको कहा जाए, असाध्वी, वो आई और उसको भी आपने अपने आप को दे दिया, और इन सखाओं को भी आप अपने आप को दे देंगे, तो फिर इनके उनके में अंतर क्या हुआ? इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके आपसे प्रेम किया और वो पूतना आपको मारने आई थी। ये तो वही बात हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, सबके लिए बराबर भाव। फिर क्या मतलब निकलेगा? तो भगवान ने कहा मैं इनको मुक्त कर दूंगा, संसार के समस्त बंधन से मुक्त करके अपना वैकुंठ प्रदान कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा यह काम तो आपने पूतना के साथ भी किया, पूतना को भी मुक्ति दिया, फिर क्या अंतर रहेगा? अब ये बताओ। ब्रह्मा जी कहते भाई मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा कि आप इनको क्या दे करके इनके प्रेम के ऋण से ऋण हो पाएंगे। आप पूतना को भी तो मुक्ति दे चुके हैं। तब भगवान ने कहा
इनको तो मुक्ति देंगे ही, इनके दादा को, इनके परदादा को, इनके भाई को, इनके बंधु को, इनके बेटा को, इनके नाती पोता को, इनके पूरे खानदान को वैकुंठ हम दे देंगे, सबको मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये काम तो आपने पूतना के साथ भी किया। पूतना सकुला त्वामेव देवा पिता, पूतना को भी उसके कुल के सहित आपने उद्धार कर दिया। सब पूतना के ही परिवार के तो थे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, बकासुर, सबको आपने उद्धार कर दिया। तो जब पूतना के पूरे परिवार का उद्धार आपने कर दिया और इनके भी परिवार का उद्धार कर देंगे, तो फिर पूतना में और इन प्रेमियों में अंतर क्या रहा? तब भगवान ने कहा कि अब सही सही बात बतावें। बोले हाँ महाराज बताओ। तो भगवान ने कहा सच्ची बात यह है कि ये मेरे ब्रज के प्रेमी भक्त जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके मुझसे प्रेम किया है, मैं इनको सब कुछ देकर, अपने आप को देकर, अपना वैकुंठ देकर, अपना सब कुछ इन्हें समर्पण करने के बाद भी मैं इनके प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। इन प्रेमी भक्तों के उपकार से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। ये सब संवाद हुआ। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिः परिक्रम्य पादयोः। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा की। नत्वाभीष्टम जगद्धाता सुधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मा जी महाराज भगवान को प्रणाम करके अपने धाम चले गए। उन सखाओं को गुफा से निकाल दिया। उन सखाओं को भी नहीं पता चला कि हम कहां थे। उनको यही लगा कि हम सवेरे आए थे गऊ चराने के लिए और शाम को लौट करके अपने घर जा रहे हैं। 1 वर्ष का कालखंड बीत गया, उनको पता नहीं चला। 1 वर्ष के उस कालखंड का एक क्षण मात्र अनुभव हुआ उन सखाओं को, और किसी को पता भी नहीं चला। और भगवान की ये अद्भुत लीला, ये काल जो है ना, काल भी भगवान का स्वरूप है। काल का अनुभव भी भगवान की इच्छा से होता है, ये भी जानना। काल का अनुभव भी भगवान की इच्छा से होता। भगवान जैसा अनुभव कराएंगे वैसा अनुभव हो जाएगा आपको। भगवान चाहे तो एक क्षण के अंदर आपको अनंत अनंत कल्प का अनुभव करा दे, और भगवान चाहे तो एक अनंत अनंत कल्प को एक क्षण में अनुभव करा दें, और एक क्षण को अनंत अनंत कल्प तक अनुभव कराते हैं। क्षण कल्पता कल्प क्षणता, ये भगवान के संकल्प का विषय होता है। इसका एक उदाहरण केवल आपको हम बतावें कि काल का अनुभव भगवान कैसे कराते हैं। बोले आप अपने जीवन में ही देख लो। जब आप सोते हो तो सोते समय आप स्वप्न देखते हो। स्वप्न को व्यावहारिक जगत में हमारे यहां झूठा ही माना जाता है। स्वप्न माने झूठा, यही अर्थ सामान्यतया लोग समझते हैं और कहते हैं। इसी अर्थ में भगवान शंकर ने भी कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन हमारे विशिष्टाद्वैत वेदांत में आचार्यों ने जो स्वीकार किया कि स्वप्न भी झूठा नहीं। झूठा इस अर्थ में है कि वो क्षणिक होता है, लेकिन सर्वथा झूठा नहीं है। जैसे नदी के किनारे सीप चमक रही है, तो चमकती हुई सीप को देख करके व्यक्ति को भ्रम होता है कि ये चांदी है, लेकिन वो चांदी नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे आप? झूठा कहेंगे? बोले झूठा नहीं है, चांदी है, लेकिन इतनी अल्प मात्रा में है कि उस चांदी से आप पायल और कंगन और बर्तन नहीं बना सकते। अल्पता होने के कारण वो व्यवहार में नहीं आ सकती, लेकिन चांदी विद्यमान है, तभी उसमें चांदी का भ्रम हो रहा है। ये वेदांत का सिद्धांत है। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम। यथार्थम सर्व विज्ञानम, वो यथार्थ ज्ञान हो रहा है। अंतर केवल इतना है कि वहां रजत की अल्पता होने के कारण वो व्यवहार में नहीं आता। अब इस बात को वेदांत में पंचीकरण के द्वारा समझाया गया है। पंचीकरण की एक प्रक्रिया होती है, और उस पंचीकरण प्रक्रिया के तहत सब वस्तुएं सब में विद्यमान हैं। इसलिए भ्रमस्थल जो होता है, उन भ्रमस्थलों में यथार्थक ख्याति को स्वीकार किया गया वेदांत में। केवल
वहां पर उस वस्तु की प्रचुरता न होने के कारण व्यवहार नहीं होता, जबकि वो वस्तु वहां विद्यमान रहती है। जैसे सड़क पर जब आप चलो गर्मियों के दिन में, तो डामर की सड़क हो तो 2 किलोमीटर आगे देखो तो लगता है सड़क पर पानी बह रहा है, छल 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 छल, लेकिन वहां जाने पर पानी नहीं। इसको हमारे यहां मृगमरीचिका कहते हैं। बालू की रेत में दूर से देखकर पानी का भ्रम होता है, मृग दौड़ते हुए जाते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन वहां देखते हैं तो पानी नहीं मिला। तो ये भ्रम जो पानी का हो रहा है, पानी का अनुभव रहा, पानी है कि नहीं, पानी झूठा है कि सत्य है, तो वेदांत कहता पानी तो सत्य है। सत्य न होता तो पानी की प्रतीति न होती वहां पर, लेकिन पीने योग्य इसलिए नहीं है कि पानी की न्यूनता। बोले पानी कहां है? बोले 5 तत्व में 5 तत्व मिला हुआ है, इसी को पंचीकरण कहते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसका पंचीकरण परमात्मा के द्वारा होता। पंचीकरण एक प्रक्रिया होती है, तब सृष्टि बनती है। सीधे सीधे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से सृष्टि नहीं बनती। 5 तत्वों का 2 हिस्सा किया जाता है। एक हिस्से के 4 टुकड़े होते हैं, फिर उन 4 टुकड़ों को अन्य 4 तत्वों में मिला दिया जाता है। इसी प्रकार 5 तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के 2 टुकड़े करके उनका 1/8 हिस्सा दूसरे तत्व में। इस प्रकार जो पानी आज जगत में है, इस पानी में 50% पानी है, और जो 50 है उसमें 1/8 आकाश है, 1/8 पृथ्वी है, 1/8 वायु है, और 1/8 तेज तत्व है। उसी तरह तेज तत्व में 50% तेज तत्व है और 50 में चारों तत्व है। इसी 5 को 5 में मिलाना, इसी को पंचीकरण प्रक्रिया वेदांत में कहते हैं। और ये पंचीकरण प्रक्रिया जब होती है तभी सृष्टि चलती। तो इस सिद्धांत के अनुसार हर वस्तु में हर वस्तु विद्यमान है, इसलिए कहीं भी किसी वस्तु की अनुभूति हो रही है वो सत्य है, लेकिन अधिकता नहीं है, इसलिए उसका व्यवहार नहीं होता। इसीलिए हमारे रामानुज संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में यथार्थ ख्याति को स्वीकार किया गया। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम। तो इस प्रकार से कहने का भाव कि महाराज ब्रह्मा जी महाराज भगवान की स्तुति करके चले गए, और भगवान सर्वरूप लीला करते हैं। बात में स्वप्न की सत्यता की कर रहा था, तो काल जो भगवान का स्वरूप है वह भी भगवान के द्वारा ही अनुभव का विषय बनता है। स्वप्न में हम जो देखते हैं वो सत्य होते हुए भी व्यवहार में नहीं आता, क्योंकि क्षणिक होता सत्य। अब स्वप्न में आप 1 घंटे के लिए सोते हैं, 1 घंटे में आप स्वप्न देखते हैं, क्या देखते हैं? बोले हम फला जगह चले गए, वहां जाकर के घर बनाया, शादी हो गई, 2-4 बच्चे हो गए, फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर कहां कहां गए। मतलब 1 घंटे के अंदर आप वर्षों का अनुभव करते हैं। करते कि नहीं करते? स्वप्न में 1 घंटे में आप कई वर्ष का अनुभव कर लेते हैं, और जब नींद खुली तो पता चला 1 ही घंटा बीता। तो उस 1 घंटे के अंदर अनेक घंटे का समावेश करके काल का अनुभव कैसे हुआ उस जीवात्मा को? आप कहोगे झूठा है, बोले झूठा होता तो जागने के बाद उस अनुभव को व्यक्ति कैसे शेयर करता? बताता नहीं है। बताता है कि हमने स्वप्न में ये देखा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो ज्ञान आत्मा में बना रहता। तो 1 घंटे के अंदर अनेक वर्षों के काल की अनुभूति परमात्मा के संकल्प से स्वाप्निक सृष्टि में हो जाती है। इसको स्वाप्निक सृष्टि कहा गया। स्वप्न में जो सृष्टि होती है वो भी भगवान के द्वारा ही होती है, और वह स्वाप्निक सृष्टि भी हमारे सूक्ष्म पाप पुण्यों के परिणाम से होती है। हमारे जीवन के बहुत से ऐसे पाप हैं जिन पापों का परिणाम हम प्रत्यक्ष नहीं भोग सकते, वो बहुत सूक्ष्म पाप हैं। तो उन पापों का भोग कराने के लिए, दुख देने के लिए स्वप्न की सृष्टि होती है। स्वप्न में आप देखोगे कि आपको किसी ने दौड़ाया और मारे जा रहा, आप चिल्ला रहे हो, कोई बचाने वाला नहीं, भयानक दुख। और वो दुख तब तक है बोले जब तक नींद न खुले। तो उतनी देर में आत्मा को जो दुख की अनुभूति हुई वह उसके किसी सूक्ष्म पाप का परिणाम था, इसलिए उस पाप के फल को देने के लिए परमात्मा ने स्वाप्निक सृष्टि,
उसी तरीके से बहुत ऐसे सूक्ष्म पुण्य हैं जिन पुण्यों का फल संसार में प्रत्यक्ष नहीं मिल सकता, इसलिए स्वप्न में भगवान व्यवस्था कर देते हैं। स्वप्न में आप राजा बन गए, खूब चकाचक आनंद ले रहे हैं, मार खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं राशि ठाट बाट में, और नींद खुली तो कहीं कुछ नहीं, फटी चरई है। तो क्या था? बोले जिस प्रकार इस दुनिया में आकर के आप राजा बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, मर जाने के बाद सब खत्म, उतने दिन तक आनंद था, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। उसी प्रकार स्वप्न की वो अल्पकालिक सृष्टि भी हमारे सूक्ष्म पाप पुण्यों का ही फल देने के लिए भगवान ने विधान किया है। ये सब वेद वेदांत की बातें हैं। आइए आगे चलते हैं। तो भगवान ने ये काल का अनुभव कराया सखाओं को, उनको तो लगा कि एक क्षण में ही सब कुछ हुआ। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने जमुना जल को शुद्ध किया। जमुना जल को शुद्ध किया। जमुना जी में कालिय नाम का एक नाग रहता था, बड़ा भयानक। उस कालिय नाग के विष से जमुना जी दूषित हो गई। जो जमुना का जल पिए वो मर जाएगा, लेकिन पूरी जमुना में नहीं। जमुना जी का एक एरिया था, जमुना जी के किनारे जमुना जल से सटा हुआ धारा के अंदर ही एक बहुत बड़ा गड्ढा था, बड़ा विशाल गड्ढा, वहां कोई जाए तो डूब जाए, बचता नहीं था। उसका नाम था काली दह। उसी दह के अंदर काली नाम का नाग रहता, और वहां आसपास का जो जल था वह जल काली नाग की विष ज्वाला से इतना विषाक्त था कि कोई जीव धोखे से भी वहां पानी पी ले वो मर जाए। उस कालिय नाग की विष ज्वाला से वहां के आसपास के जो पेड़ थे वो भी सूख गए। एक दिन भगवान ने सोचा कि कालिय नाग को जमुना जी से हटाया जाए, जमुना के जल की शुद्धि हो, जल शुद्धि। जल शुद्धि के लिए भगवान ने विचार किया और भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। इस श्लोक में कृष्ण शब्द का 3 बार प्रयोग किया। बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। तीनों कृष्ण के अलग अलग अर्थ हैं। बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्णाम माने जमुनाम। यमुना का ही एक नाम है कृष्णा, क्योंकि उन जमुना का जल नीले रंग का होता, और ये कृष्ण प्रिया है, कृष्ण की पटरानी है, इसलिए जमुना का नाम है कृष्णा। तो बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम, जमुना को दूषित देख करके, कौन? बोले कृष्ण, भगवान कृष्ण ने। क्यों दूषित है जमुना? बोले कृष्णा हिना, काले सांप के कारण। कृष्ण माने काला, कृष्णा हिना, काले सांप के द्वारा, कालिय नाग के द्वारा। बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धमन्यच्छन् सर्पम तमुदवासयत्। भगवान आए और कालिय नाग को जमुना से भगाते हैं। भगवान आए, भगवान ने योजना बनाई, चलो आज जमुना के तट पर खेलने चलते हैं, और वहीं ये लीला होती है। सखा मंडली को लिया और कंदुक क्रीड़ा करने के लिए भगवान अपने सखाओं को लेकर, कालिय नाग अपने 101 फणों को फैलाकर दौड़ पड़ा। भगवान श्याम सुंदर उछल करके उसके फण पर चढ़ गए। जिस फण को उठावे काटने के लिए भगवान उसी फण पर कूद जाए, तब तक दूसरा फण उठावे तो भगवान दूसरे फण पर। जितनी शीघ्रता में और जितने कालांतराल में वो अपने फण को उठाता, भगवान उतने ही समय में उसके फण पर कूद जाता। ये ठाकुर जी की गणित बड़ी सटीक और तालबद्ध। भगवान के पैर के तल का जब स्पर्श कालिय नाग के फण पर हो, और काली नाग के फण में मणि थी, उन मणियों पर जब भगवान के चरणारविंद, भगवान के चरण तल पड़ते तो उससे ताल प्रकट होता, ध्वनि प्रकट होती, और वह भी लयबद्ध। उसी समय स्वर्ग के देवता आकाश में प्रकट हो गए
और आकाश में प्रकट होकर के देवता लोग भगवान के इस नृत्य को देखने लगे। गंधर्वों ने वाद्य बजाया, गंधर्वों ने अपना मृदंग लिया और बजाने लगे, और उस मृदंग की थाप पर, उस ताल ध्वनि में भगवान काली नाग के फण पर तांडव नृत्य करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरवमन नृपभग्न गात्र। काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनवाली, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली। पम 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 पद पटकत पम 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 पद पटकत पम 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 फल ऊपर पम 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 फल ऊपर बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत नाग मधुबाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सम 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 सन कार्तिक सन 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 कार्तिक नंदन नन नारदादि नंदन नन नारदादि गंग गंग गंधर्वादिक गंग गंग गंधर्वादिक सविधेत तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किम किम किन हो न जानी, किम किन किन हो न जानी। चम 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 चरण धरत चम 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 चरण धर अवै कियो काली। तांडव गति मुंडन नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। भगवान श्याम सुंदर गंधर्व देत ताली, गंधर्व ताल दे रहे हैं, और उस गंधर्वों के मृदंग ताल पर भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरभवन नृपभग्न गात्र। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमर्णम मनसा जगा। भगवान के चरण प्रहार को अनुभव करके काली नाग समझ गया, ये साधारण बालक नहीं, कौन है? तो स्मृत्वा चराचर गुरुम, ये सारे चराचर के स्वामी, नारायणम, ये तो नारायण है। तमर्णम मनसा जगाम, काली नाग ने भगवान की शरणागति की, भगवान की स्तुति की काली नाग ने, नागपत्नियों ने स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने काली नाग से कहा कि अब तुम इस ह्रद को छोड़कर चले जाओ रमणक द्वीप में, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। भगवान की आज्ञा मान करके काली नाग चला गया। भगवान ने कहा, नात्रस्थेयम त्वया सर्प समुद्रम या हिमाचिरम भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय। हे भुजंग, तुम सागर के लिए प्रस्थान करो। काली नाग भगवान की आज्ञा मान करके समुद्र के लिए चला गया। इसके बाद जमुना का जल परम पवित्र हो गया। भगवान जमुना जी से निकल करके बाहर आए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान अब गोचारण करने लगे। अभी तक तो भगवान वत्सपाल थे, बछड़ों को चराते थे, लेकिन अब भगवान वत्सपाल से गोपाल बन गए। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय, श्री गोपाल भगवान की जय। भगवान अब गोपाल बन रहे हैं। गोपाल कब बने? बोले कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, गोपाष्टमी के दिन, उस दिन गोपाष्टमी होती है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, गोपाष्टमी को
सभी गोप ग्वाल बालों ने, नंदादि गोपों ने कन्हैया को गोपाल पद पर प्रतिष्ठित किया। सखाओं ने कहा कि अब कन्हैया गायों को चराएंगे। उस दिन देवताओं का पूजन हुआ, गैया मैया का पूजन हुआ। कन्हैया को नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया, कारी कामरी, दिव्य पीतांबर, गले में वैजयंती की माला, मोर मुकुट धारण करके वंशी बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन गायों के पीछे चलते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गोचारण के लिए, गोपाल रूप में। इस दृश्य का वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने। आज भगवान बंशी बजाते हुए गायों को चराने के लिए जा रहे हैं। अभी तक की लीला में बंशी का कहीं वर्णन आपने नहीं सुना, अब बंशी का वर्णन प्रारंभ होता है। ये बंशी भगवान की कहां से आई और ये बंशी कौन है, यह भी बड़ा विचारणीय तथ्य है। भगवान जिस बंशी को बजाते हैं वो बंशी कोई बांस की बंशी नहीं कि जैसे कोई जंगल का बांस काट करके ला करके कारीगर उसमें छिद्र करके और उपाय करके उसको बंशी बना दे, वो बजने लग जाए। बोले ऐसी बंशी नहीं। बोले तब कहते वंशस्तु भगवान रुद्र, स्वयं भगवान शंकर बंशी बने हुए हैं कृष्णावतार की लीला में। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर भगवान की इस ललित रसिक श्रृंगार लीला का आनंद लेने के लिए स्वयं भगवान आशुतोष बंशी बनते। वंशस्तु भगवान रुद्र, और बंशी, बांसुरी, वेणु, यह नारी वर्ग है। और नारी वर्ग का मतलब भगवान रुद्र कृष्णावतार में भगवान की प्रिय सखी बनकर बंशी के रूप में भगवान के साथ विद्यमान। बंसी प्रिय सखी प्रोक्ता वंशस्तु भगवान रुद्र, ये आगम का वचन। भगवान शंकर ही बंशी बने। क्यों बने? बोले इसके लिए भगवान शंकर ने बड़ी तपस्या की। हजारों वर्ष तप किया। भगवान गोविंद प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। भगवान शंकर ने कहा कि आपके कृष्णावतार की लीला में मैं बंसी बनकर के आपके अधरों पर विराजमान होकर आपके अधरामृत का आस्वादन करना चाहता। आपकी हर लीला में बंशी के रूप में रह करके मैं आनंद का अनुभव करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा इस आनंद को प्राप्त करने के लिए केवल तपस्या से ही काम नहीं चलेगा, इसके बाद भी अनेक संघर्ष करने पड़े। भगवान शंकर ने कहा हम सब करने को तैयार है, क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा तपस्या तो आपकी पूर्ण हो गई, अब आपको जड़ बनना पड़ेगा, बांस बनना पड़ेगा। बोले बन जाएंगे। बोले इतने से काम नहीं चलेगा, बांस बनने के बाद अपने कुल से तुमको कटना पड़ेगा। तुम्हारे कुल से जिस कुल में बांस की उत्पत्ति होगी वहां से काट करके तुम अलग कर दिए जाओगे, कुल छूट जाएगा। भगवान ने कहा हम कुल का त्याग कर देंगे। बोले उसके बाद तुम्हें जीवन में सूखना पड़ेगा। बोले सूख जाएंगे। बोले उसके बाद छिदना पड़ेगा, गरम गरम सलाका के द्वारा तुम्हारे अंदर छिद्र किए जाएंगे। बोले वो भी मैं सहन करूंगा। बोले इन सारे दुखों को अगर तुम सहन कर लोगे तो तुम्हें यह आनंद प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक। और भगवान शंकर वृंदावन में नंद बाबा के घर के पीछे जो बांस की कोठी थी उसी में बांस बनकर के प्रकट हो गए। वंशस्तु भगवान रुद्र। एक दिन घटना घटित हुई, एक बांसुरी बेचने वाला गांव में आ गया। अब वो बांसुरी बजावे, अब उसकी बांसुरी की ध्वनि सुनकर के सब बच्चे दौड़े, हम भी ऐसा बांसुरी खरीदें, हम भी ऐसे बजावें। अब वो 2-2 पैसे में बांसुरी बेचे और बच्चे सब खरीद लें, बजाने लगे, अपना पी पी करें। लेकिन जैसे वो बजाता था बांसुरी वाला, वैसे बजाने की कला तो सीखने के बाद आती है। भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन ने कहा हम भी बांसुरी लेंगे।
नंद बाबा ने बुलाया उस बांसुरी वाले को, बोले कहा एक बांसुरी मेरे छोरे को दे दो। दे दिया। भगवान श्याम सुंदर ने उस बांसुरी को अपने अधर पर रखा, वो बजी ही नहीं। भगवान ने कहा ये तो बजती ही नहीं। नंद बाबा ने कहा इसको बजाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसी बंसी हम नहीं लेंगे, हमको तो ऐसी बंसी चाहिए कि हम अपने अधर पर रखें और वो अपने आप बजने लग जाए। नंद बाबा ने कहा ऐसी बंसी तो नहीं होती भैया। बोले हमको तो ऐसी बंसी चाहिए। अब बच्चे तो बच्चे, कन्हैया की जिद, उसी के लिए रूठ गए श्याम सुंदर कृष्णचंद्र, हमको तो ऐसी ही बंसी चाहिए। भोजन छोड़ दिया, मन उदास हो गया, प्रसन्नता चली गई चेहरे की। कन्हैया उदास बैठे, न किसी से बोलते न कुछ। कृष्णचंद्र का ये उदास मुखमंडल देखकर नंद बाबा को अच्छा नहीं लगा। नंद बाबा ने सोचा क्या करें अपने छोरे के लिए, इसको प्रसन्न करने के। कारीगर को बुलाया महाराज, चांदी की बंसी बनवाई, उस चांदी की बंसी में सुंदर रत्न जड़वाए। बोले बेटा ये ले लो। बोले ना, फेंक दिया। सोने की बंसी बनाई, उसमें हीरे जड़वाए। बोले बेटा ये बंसी ले लो। कन्हैया ने फेंक दिया। बोले ये भी नहीं चाहिए मुझे तो ऐसी बंसी चाहिए कि मैं अपने अधर पर रखूं और वो बजने लग जाए। नंद बाबा ने सिर पकड़ लिया, ऐसी बंसी मैं कहां से लाऊं। पूरा दिन बीत गया, कन्हैया ने कुछ खाया नहीं, बड़े उदास। नंद बाबा भी बड़े चिंतित, मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। तब तक उसी समय सांडिल्य महर्षि आ गए। महर्षि सांडिल्य जो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। नंद बाबा के कुल पुरोहित सांडिल्य महर्षि आए और सांडिल्य महर्षि का अभिनंदन किया, पूजन किया नंद बाबा ने। नंद बाबा बड़े उदास थे। सांडिल्य महर्षि ने देखा, सांडिल्य महर्षि ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हो। तो नंद बाबा ने कहा कि मैं अपने बेटे की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। मेरा कन्हैया बंसी के लिए मचल गया है और उसको जैसी बंसी चाहिए वैसी बंसी दुनिया में हो नहीं सकती। कृष्ण कहता है मुझे ऐसी बंसी चाहिए कि मैं अपने अधर पर रखूं और वो बजने लग जाए। ऐसी बंसी मैं दुनिया में कहां से ढूंढ करके लाऊं। ये असंभव को मैं संभव कैसे करूं। और अपने कृष्ण के उदास मुखमंडल को मैं देख नहीं सकता। हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं। महर्षि सांडिल्य ने कहा नंद बाबा से, ब्रजराज, अगर कृष्ण ने संकल्प किया है तो कृष्ण ही इसका उपाय बताएंगे। महर्षि ने ध्यान लगाया और सांडिल्य महर्षि ने ध्यान में भगवान से कहा, गोविंद आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वसमर्थ हो। ऐसी इच्छा अगर आपने प्रकट की है तो नंद बाबा के तो बस की बात नहीं है। आपके मनोभाव को, आपके संकल्प को कोई प्राणी कैसे जान सकता है, लेकिन आपकी कृपा हो तो वो जान सकता है। आप नंद बाबा से नहीं कह सकते तो आप हमसे बताओ। हमको इस योग्य अगर आप समझो तो आप हमें बताओ और मैं कोई उपाय करूं। सांडिल्य महर्षि के हृदय में भगवान ने संपूर्ण प्रेरणा प्रेषित कर दी और सांडिल्य महर्षि को सब पता चल गया क्या करना है। बस ध्यान से उठे और सांडिल्य महर्षि ने कहा, नंद बाबा समाधान हो गया। बोले क्या हुआ। बोले मैं जो कहता हूं वो करो। नंद बाबा ने कहा क्या करे। सांडिल्य महर्षि ने कहा आज बड़ा सुंदर मुहूर्त है, अभी बुलाओ कारीगर को और चलो आपके घर के पीछे जो बांस की कोठी है उसके मध्य में एक बड़ा सुंदर बांस है, सीधा पतला सा। नंद बाबा ने कहा हाँ वो तो है, और उसकी सुंदरता के कारण आज तक मैंने उसको काटा नहीं। सांडिल्य महर्षि ने कहा आज उसे ही काट के लाने की जरूरत है और उसकी बंसी बजेगी, बनेगी, कृष्ण को पसंद आ जाएगा। सुंदर मुहूर्त में वेद मंत्र पाठ करते हुए महर्षि सांडिल्य नंद बाबा को लेकर के गए। उस बांस का पूजन हुआ और पूजन करने के बाद वेद मंत्रोच्चार के मध्य में कारीगर ने उस बांस को काटा। नमस्ते रुद्रमन्यव क्या है
उतोतैखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। रुद्र देवता के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस बांस का अभिमंत्रण किया और लेकर के उस बांस को आए कारीगर और काट करके बंशी का निर्माण हुआ। और जब बंसी बजी और भगवान गोविंद को दिया, भगवान श्याम सुंदर ने ज्यों ही अपने अधर पर बंसी को रखा, बंसी अपने आप बजने लगी महाराज, क्योंकि साक्षात भगवान शंकर। वंशस्तु भगवान रुद्र सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी। 7 सुर 3 ग्राम, समस्त मूर्छनाएं जो सामवेद की होती हैं वो सब प्रकट हो गए। बंशी बजने लगी और भगवान अपने अधर पर रखकर सुंदर गीत संगीत रव के द्वारा पूरे ब्रजमंडल को आपूरित करते हुए गायों के पीछे पीछे चलते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे। ये भगवान की वंशी। इस चित्र का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद् गीत कीर्तिः। बरहा पीडम नटवर बपु, मोर के पंख का भगवान ने आपीड मुकुट बना रखा है। नटवर बपु, नटवर का स्वरूप है भगवान। अब ये नटवर की केवल व्याख्या जो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने की है, हम लोगों ने अध्ययन किया स्वाध्याय, क्या अद्भुत व्याख्या। तो यहां एक एक शब्दों पर जो रस निचोड़ा है विद्वानों ने कि तो जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। महाराज हमारी अयोध्या में पूज्य आचार्य जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते थे रोज 1 घंटे। कहीं नहीं जाते थे अयोध्या से बाहर। उनका संकल्प था 1 घंटे रोज भागवत की कथा। और सुनाते क्या थे? एक प्रकार से मानो पढ़ाते थे। बड़े बड़े कथा के वक्ता विद्वान वहां जाकर के डायरी कलम लेकर के बैठते थे और पूज्य आचार्य जी सुनाते थे। 10 वर्ष तक अनवरत 11 वर्ष तक उन्होंने कथा सुनाई रोज 1 घंटे, नियम से, कभी नियम टूटा नहीं। और कहां तक कथा पहुंची? बोले 9वें स्कंद तक, 10वें तक नहीं पहुंच पाई। 11 वर्ष बीत गए। हम लोग जाते थे सुनने के लिए। तो कभी कभी महाराज जी से निवेदन करते थे, महाराज जी इस गति से ये कथा की व्याख्या चलेगी तो ये कब पूरी होगी? अभी तो 10वें स्कंद में भी नहीं पहुंचे। तो महाराज श्री हंसते थे, कहते थे हम तो चाहते ही हैं कि ये पूरी न हो, ये पूरी न हो, हमारा जीवन पूरा हो जाए। बोले क्यों? बोले कथा पूरी नहीं होगी, जीवन पूरा हो जाएगा तो ठाकुर जी फिर भेजेंगे, जाओ कथा पूरी करके आओ, फिर आएंगे, फिर कथा सुनाएंगे। हमको मुक्ति नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। ये भक्त का भाव। भक्त मुक्ति नहीं चाहता। भक्त तो चाहता है भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। भागवत का अंतिम सिद्धांत यही है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिमवें श्लोक के पहले का श्लोक, वहां पर वेद व्यास जी यही लिखते हैं कि पूरी भागवत कथा सुन करके समझ करके भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए। आपने क्या समझा? 7 दिन भागवत सुनी, क्या समझ में आया? हम भगवान से क्या निवेदन करें? भगवान से मांगे कि हे ठाकुर जी करोड़ रुपए दे दो, ये पद दे दो, ये प्रतिष्ठा दे दो, बेटा बेटी नाती पोता दे दो ना। बोले कुछ नहीं, सब सुन करके समझ करके भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते रहो, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। भवे भवे माने जन्म जन्म में, जहां कहीं भी हमारा जन्म हो, आपके चरणों की भक्ति मिले। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश
नाथस्तन्नो यत प्रभो, हे नाथ हमारी यही प्रार्थना है कि कहीं भी हमारा जन्म हो आपके चरणों की भक्ति मिले, आपका गुणगान सुनने को मिले और हम आपका गुणगान करें, हरि गुण गावत जीवन व्यतीत हो। यही भक्त की भावना होनी चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री यही कहते थे कि हमारा जीवन पूर्ण हो जाए, ये कथा पूरी न हो, जिससे फिर भगवान भेजें और कहें जाओ कथा सुना, फिर हम कथा सुना। यही तो आनंद है भक्तों का महाराज। और जीवन में क्या बनता है क्या बिगड़ता है, कुछ नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना, इस जीवात्मा का न कुछ बनता है न बिगड़ता है। हाँ, ये सृष्टि कब से है? बोले अनादिकाल से। अनादिकाल से इस सृष्टि में हम आप उत्पन्न हुए, मरे, पैदा हुए, पता नहीं किस किस जोनी में जन्मे, कहां कहां गए, लेकिन हमारा क्या बिगड़ा और क्या बना, इस पे कभी विचार करो। न कुछ बना न कुछ बिगड़ा, न कुछ हमारा आया न कुछ गया। हम ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि हम जीवात्मा हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। न आत्मा घटी न बढ़ी न पुरानी हुई, न उसमें कोई खोट पैदा हुई, न वो टूटी न फूटी, कोई विकार नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा निर्विकार है। तो फिर अनादिकाल से जन्म मृत्यु लेते लेते कुछ नहीं बिगड़ा हमारा, बस चलता रहा चक्र, चल रहे हैं। और वही आत्मा आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। इसलिए ये सब भय कि कुछ बनेगा कुछ बिगड़ेगा, बोले न कुछ बनेगा न कुछ बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ये बनने बिगड़ने का चिंतन भी एक प्रकार से बंधन ही, न कुछ बनता है न कुछ बिगड़ता है। रही बात सृष्टि की एक शुभ व्यवस्था के लिए, एक सुंदर व्यवस्था देने के लिए अनेक प्रकार के अनुशासन और विधान बनाए जाते हैं और उसको मानना भी चाहिए। लेकिन तत्वतः आत्मा का न कभी कोई नुकसान हुआ और न नुकसान हो रहा है, न कभी नुकसान होने वाला है आत्मा। इसीलिए हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, अभूत पूर्वम मम भावि किम वा। श्री भगवान रामानुजाचार्य के परम गुरु आळवंदार स्वामी यामुनाचार्य जी महाराज अपने स्तोत्र में कहते हैं, अभूत पूर्वम मम भावि किम वा। कौन ऐसा कर्म है जो मैंने पहले नहीं किया। अगर विचार करो, आज जो तुम पाप पुण्य कर रहे हो, इससे भी भयानक पाप पुण्य अनेक जन्मों में आप कर चुके हो, कुछ बाकी नहीं, नया कुछ नहीं है। सब कुछ अनंत अनंत जन्मों में जीवात्मा ने किया है। अभूतपूर्व कुछ नहीं है, सब भूतपूर्व ही है। अभूतपूर्वम मम भावि किम वा। और उन पाप पुण्य रूपी कर्मों का जो फल है दुख सुख, वह भी अनेक जन्मों में हमने भोग लिया, हमारे लिए अब कुछ नया नहीं है। बड़े से बड़े कष्ट को इस जीवात्मा ने अनेक जन्मों में भोगा है। कोई भी कष्ट आएगा तो नया नहीं होगा, वो सब हम भोग चुके हैं पहले, फिर आएगा फिर भोग लेंगे। अभूतपूर्वम मम भावि किम वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। और दुख सहन करना, बोले ये सहज जीव की प्रवृत्ति बन चुकी है, अनंत जन्मों से हम यही भोगते आए हैं। क्या दुख नहीं भोगे? इस मानव जीवन में तो कोई दुख नहीं है। इसके पहले पशु योनि में रहकर और किस किस योनि में रहकर के क्या क्या दुख भोगे। कभी देखो, कभी कभी मोबाइल में हम लोग देखते हैं डिस्कवरी चैनल या कोई ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे दृश्य दिखते महाराज। गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म दे रही है और बच्चा गर्भ से बाहर निकला, तब तक सिंह आया, उस बच्चे को लेकर के भगा और मां अपने प्राण की रक्षा के लिए भाग गई। ये दुख, इतना तो मानव के जीवन में हो जाए तो हार्ट फेल हो जाए। और ये सब जीवन में हमारे आपके हो चुके हैं अनेक जन्मों में, नया कुछ होने वाला नहीं। अभूतपूर्वम मम भावि किम वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। लेकिन अब बात क्या है, करना क्या है? कहते हैं, किंतु त्वदग्रे शरणागता नाम पराभो नाथ न तेनु रूपः। हे नाथ, अब ये समझदारी पैदा हुई है, आपकी हम शरण में आए हैं, आप हमें स्वीकार करो, बस आपके चरणों का प्रेम ही है, बस नया कुछ नहीं। तो महाराज भगवान की ऐसी दिव्य लीला, भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए नटवर बपु, नटवर का स्वरूप, कानों में कनेर के पुष्प के कुंडल, कर्णयोः कर्णिकारम, कनेर के पुष्प के कुंडल, बिभ्रत बासक कनक कबिशम, स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का दिव्य पीतांबर, वैजयंतीं च मालाम, गले में वैजयंती की माला, रंधान बेणोरधर सुधया,
वेणु के रंध्रों को, छिद्रों को अपनी अधर सुधा से आपूरित करते हुए भगवान गोविंद वृंदारण्यम स्वपद रमणम, अपने चरण कमलों से निरावरण चरण के द्वारा वृंदावन की भूमि को आनंदित करते हुए भगवान गायों के पीछे पीछे वृंदावन में प्रवेश कर। ये भगवान का जो श्रृंगार है, ये श्रृंगार बहुत सहज श्रृंगार है। ये सोना चांदी हीरे पन्ने पोखराज का श्रृंगार नहीं भगवान का। वृंदावन में ठाकुर जी जो लीला करते हैं ना, वहां का श्रृंगार यही है। गांव में रहते हैं ना, ग्वारियां हैं, वहां कौन सा श्रृंगार? अपने ही अंगोछे को, गमछे को, उत्तरीय को सिर में ऐसे बांध लिया कस करके, पगड़ी बना ली, वही बन गया मुकुट। अब मुकुट में आगे जो है सिरपेंच और कलगी होनी चाहिए। सिरपेंच, कलगी, सुरखाब का पर होना चाहिए। राजाओं के मुकुट में सुरखाब के पर होते हैं, जिसको शार्दूल पक्ष कहा जाता है। तो अब भगवान को वहां जंगल में कहां सुरखाब का पर मिले, तो मोर के पंख को ही लेकर के ऐसे लगा लिया, बरहा पीडम बन गया मुकुट। कानों में कुंडल कहां मिले सोने के, तो कर्णयो कर्णिकारम। कितना सहज श्रृंगार है भगवान का। कनेर का पुष्प, जिसको कनेल कहते हैं, गांव में कंडील का पुष्प कहते हैं, पीले पीले रंग का होता है, ऐसे लंबा। उसको जब डाली से तोड़ो तो उसके पीछे की जो डाली होती है वो थोड़ी ऐसे घूमी हुई होती, तिरछी होती। भगवान श्याम सुंदर के कानों में छिद्र थे, एक पुष्प को तोड़ा और उसकी पीछे वाली पतली डाली को कान में घुसा करके अटका दिया, और एक इधर अटका दिया, कुंडल बन गए, लटक रहे पड़े। कर्णयोग कर्णिकारम वैजयंतीम चमालाम। वृंदावन में जंगल में जो वैजयंती के बीज होते हैं, उस वैजयंती के बीज में स्वतः छिद्र होता है, छिद्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको धागा में पिरो दिया, उसी की माला बना ली, वैजयंतीम माला। और पीतांबर पहने हुए, नंगे पांव स्वपद रमणम, जूता चप्पल नहीं। नंद बाबा क्या इतने गरीब थे कि अपने बेटे को एक चप्पल भी नहीं खरीद के दे सके, एक पादुका भी नहीं दे सके। नंगे पांव जंगल में कन्हैया जा रहे हैं गोचारण करने के लिए। भक्तों का भाव है कि नंद बाबा तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कन्हैया जब गाय चराने जाते हैं, गायों के साथ रहते हैं, तो नंगे पांव रहते हैं। क्यों? कृष्ण ये उपदेश करते हैं, गाय मेरी आराध्या है, मेरी आराध्या, मेरी पूज्या गौ माता जब पादुका धारण नहीं करती तो मैं उनका सेवक होकर के पादुका कैसे धारण करूं? ये नंगे पांव चलती हैं तो मुझे भी नंगे पांव चलना चाहिए। स्वपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति ही। और सुंदर गीत गाते हुए भगवान बंशी बजाते हुए अपने सखाओं से आवृत वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो उनकी ये बंशी की ध्वनि सुनकर, आज पहली बार बंशी बजी है भगवान, अभी तक बंशी वादन लीला नहीं हुई। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। इति वेणु रवम, ये वेणु का जो रव है इतना आनंदमय, बंशी की ध्वनि इतनी आनंदमय, सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणियों के मन का हरण कर देने वाली। ये वेणु की व्याख्या की है, बश्च ईश्च बम अमृत बीजम, और ईश्च ऐश्वर्यम, अमृत ऐश्वर्य स्वर्गापवर्ग जिसको कहते हैं, वह भी जिस आनंद के सामने अणु जैसा प्रतीत हो उसका नाम वेणु। ये व्याख्या की है विद्वान। माने स्वर्गापवर्ग, समस्त प्रकार के आनंद जिस आनंद के सामने अणुवत हो, तुच्छ हो, उस आनंद का नाम वेणु। इति वेणु रवम राजन, वो वेणु रव बंशी की ध्वनि, सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणियों के मन का हरण करने वाले। श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। भगवान के बंशी की ध्वनि को गोपियों ने जब सुना तो आपस में सब वर्णन करने लगे। गोपियां अपने अपने काम में लगी थी, तब तक बंशी बजी। सुना, अरे ये कौन बंशी बजा रहा है, ऐसी मधुर बंशी, कहां से आवाज आ रही? आप सब अपना अपना काम छोड़ करके घर से निकल पड़ी। किसी कवि की पंक्तियां हैं कि जब बंशी बजी तो सब दौड़ पड़ी। बाजी उठ धाई, बाजी देखबे को द्वार धाई, बाजी उठ धाई, बाजी देखबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुन तान गिरधर की,
बाजी न धरे धीर बाजी न पहिरे चीर, बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की। बाजी बाजी संग लगी डोले, बाजी करत कलोले सुधि भूली घर भर की। बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहा बाजी, बाजी 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 कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की। गोपियां अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक सखी लौट गई एक लोट पोट भई, बहुतन के दृगंते निकसी आयो आंसुरी। गोपियां दौड़ पड़ी, ये बंशी कहां बज रही। देखा श्याम सुंदर बंशी बजाते हुए जा रहे हैं। भगवान के इस मनोहर रूप को देख करके गोपियों के हृदय में, गोपियां तो रोज भगवान को देखती थी, लेकिन आज इस रूप को जब देखा, अभी भगवान की 6.5 वर्ष की अवस्था है मात्र, और बंशी बजाते हुए भगवान जा रहे हैं। इस मनोहर रूप को देखकर उन गोपांगनाओं के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, और गोपियां आपस में वार्ता करने लगी। और गोपियों ने जो आपस में वार्ता की है, इसका नाम है गोपी गीत। भागवत में कई गीत है, गोपी गीत। इसके बाद रासलीला के मध्य में भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए, वहां पर गोपी गीत, यहां पर ये वेणु गीत। भगवान के वंशी की गोपियां प्रशंसा करती हैं, आपस में वार्ता करती हैं, इसका नाम वेणु गीत। आगे रास मंडल में गोपियां भगवान के वियोग में जब दुखी होती हैं तो गीत गाती हैं, उसका नाम गोपी गीत। उसके बाद गोपियां भगवान जब गोचारण के लिए जंगल में जाते हैं तो दिन भर कृष्ण का स्मरण करती हैं और गीत गाती हैं, उसका नाम जुगल गीत। आगे जब भगवान मथुरा चले जाते हैं, उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के आते हैं, उस समय गोपियां गीत गाती हैं, उसका नाम भ्रमर गीत। अनेक गीत हैं भागवत में, क्योंकि ये भागवत प्रेमियों का ग्रंथ है। प्रेम की एक दशा होती है जहां पर गीत का प्रादुर्भाव होता है। भावनाएं ही गीत के रूप में गुम्फित हो जाती हैं, और वह शब्दावली ही तुकबद्ध होकर गीत बन जाती है। गोपियां ये गीत गा रही हैं और इसका नाम है वेणु गीत। इस गीत में गोपियों के अंदर प्रेम का अंकुरण हो रहा है। और कहती क्या है, अक्षण्णताम फलमिदम न परम विदामः। हे सखी, आज हमें समझ में आया कि इन आंखों का फल क्या है। आज तक तो हम यही समझ रहे थे कि इन आंखों का यही फल है कि आंख रहेगी तो हम सब देखते रहेंगे दुनिया, अंधे हो जाएंगे तो क्या देखें। लेकिन आज समझ में आया कि इन आंखों का वास्तविक फल गोविंद का दर्शन है। अक्षण्णताम फलमिदम न परम विदामः। इनके दर्शन से श्रेष्ठ इन आंखों का और कोई फल नहीं हो सकता। और वास्तव में जो इस तत्व को जान लेता है वो यही अनुभव करता है। आंखों का वास्तविक फल है भगवान का दर्शन, कानों का वास्तविक फल है गोविंद के सुंदर चरित्रों को श्रवण करना, जिह्वा का वास्तविक फल है भगवान का प्रसाद और चरणामृत ग्रहण करना, शरीर का वास्तविक फल है भगवान का कैंकर्य और भगवान की सेवा। यही इसकी सार्थकता है। बाकी आंख नाक कान तो पशु पक्षियों को भी होता है, लेकिन मानव जीवन में इन इंद्रियों को प्राप्त करने का फल क्या है। गोपियां कहती हैं अक्षण्णताम फलमिदम न परम विदामः। गोविंद के दर्शन से बढ़कर के कोई फल नहीं। फिर एक सखी कहती है, एक बात बताओ, इस बंशी ने कौन सा पुण्य किया था। एक गोपी ने दूसरी गोपी से पूछा, गोप्य किमाचरदयं कुशलम् वेणु। इस वेणु ने कौन से कुशल कर्म किए थे कि दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम। जो दामोदर की अधर सुधा, कृष्ण का ही नाम दामोदर है। गोपी कहती दामोदर की जो अधर सुधा है, इस अधर सुधा पर तो गोपियों का अधिकार होना चाहिए। और ये बंशी भगवान के अधरों पर बैठ करके दामोदराधर सुधामपि गोपिका नाम, दामोदर की अधर सुधा का ये पान करती है। इसने कौन सा पुण्य किया। भुंगते स्वयं अकेले इस आनंद का ये अनुभव करती है। कृष्ण के अधरामृत का पान करती, हमको नहीं मिलता। अब ये सपत्न भाव जागृत होता है। सपत्न भाव माने सवतिया डाह जिसको कहते हैं सच गांव की भाषा में।
प्रेम की अभी एक दशा होती है। तो अब गोपी कहती है कि ये अकेले भूंगते स्वयं, ये अकेले इस रस का पान करती, इसने कौन सा पुण्य किया? दूसरी सखी ने कहा जान करके क्या करोगे? सखी ने कहा अगर पता चल जाए कि इसने कौन सा पुण्य किया है तो वो पुण्य हम भी कर डालें, जिससे हमको भी आनंद मिल जाए। इस प्रकार उस वंशी की प्रशंसा करती हैं। तब तक देखती क्या है कि कुछ हिरन और हिरनियां भगवान के वंशी की ध्वनि को सुनकर के खड़ी हो गई और कान ऐसे करके वो हिरन और हिरनियां भगवान के वंशी की ध्वनि को सुन रही। इस दृश्य को देख करके एक गोपी ने कहा, अरे सखी देखो, ये हिरन और ये हिरनियां कितनी धन्य है। दूसरी ने कहा क्यों धन्य है? तो कहती धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेताः, ये हरनियां मूढ़मती होकर पशु होकर के भी धन्य है। क्या क्यों धन्य है? बोले यानंद नंदनम उपात्त विचित्र वेशम, ये अपने नेत्रों से नंद नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण चंद्र परमानंद कंद गोविंद के सुमधुर दर्शन की इस ललित झांकी का अनुभव कर रही हैं, ये धन्य है। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेताः। बोले और इनकी धन्यता क्या है? बोले देखो, कानों से ये भगवान के वंशी को सुन रही हैं। आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण साराह, और ये अकेले नहीं आई हैं, इनके पति भी इनके साथ आए हैं। अब व्यंजना देखो कितनी अद्भुत है। सखी कहती सह कृष्ण साराह, कृष्ण सार मृग जो हैं, इनके जो पति हैं वो भी इनके साथ हैं। सह कृष्ण साराह। अब इसका भाव क्या है? गोपी मानो दूसरी गोपी से अपने मन की वेदना कहती है, देखो ये कितनी धन्य है और हम कितने अधन्य हैं। क्यों अधन्य है? बोले हम इसलिए अधन्य हैं कि हमारे पति कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहते, और इनके पति कितने अच्छे हैं कि स्वयं लेकर के आए हैं कृष्ण का दर्शन कराने। सह कृष्ण सारा। दूसरा भाव, सखी कहती है कि ये हमारे पति से अच्छे हैं, भले पशु हैं। क्यों अच्छे हैं? बोले इनका नाम देखो कितना बढ़िया है। क्या नाम है? बोले कृष्ण सार। ये कौन से मृग हैं? बोले कृष्ण सार। जिसने कृष्ण को ही अपने जीवन में सार मान लिया, ऐसे ये कृष्ण सार हैं। और हमारे पति? बोले हमारे पतियों ने तो संसार को ही सार मान करके रखा है, संसार ही उनकी दृष्टि में सार है, लेकिन इन पशुओं की दृष्टि में तो कृष्ण ही सार है। इसलिए सह कृष्ण साराः नन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेताः, ये हिरनियां कितनी धन्य हैं, गोविंद के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रही, आनंदित हो रही हैं। इस प्रकार गोपियों ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया और गोपियों के हृदय में बंशी के प्रति भाव प्रकट हुआ कि ये बंशी तो बड़ी सौभाग्यशालिनी है, कृष्ण के अधरामृत का पान करती, इसने कौन सा पुण्य किया, इसने कौन सी विशेषता की, इसमें कौन सी विशेषता है। तो एक सखी ने कहा कि बंशी से ही पूछ लेते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन सी विशेषता है कि गोविंद तुमको अधरों पर रखकर, अपने अधर का तकिया लगाकर, अपने हाथ का बिस्तर लगाकर, अपने अलकावली के पंखे से हवा करते हुए और अपने सुमधुर अधरामृत का भोग लगाकर तुम्हारे चरण को धीरे धीरे दबाते हैं, ऐसा सौभाग्य तुम बंशी को मिला। तुमने कौन सा पुण्य किया, क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर? तो बंशी ने क्या कहा? भक्त का भाव है कि एक बार श्री राधा रानी ने ही बंशी से पूछ लिया, ये बंशी तू ये बता कि भगवान तुमसे इतना प्रेम क्यों करते? तो बंशी की राधा रानी से वार्ता होती है। श्याम सोबत रात मुरलिया, श्याम सोबत रात मुरलिया, श्याम सोबत रात। भीतर से हम एकदम खाली, भीतर से हम एकदम खाली,
ऊपर छेद्यो गात मुरलिया, ऊपर छेद्यो गात मुरलिया, श्याम सोबत रात मुरलिया, श्याम सोबत रात। मुरलिया श्यामा सोबत रात। श्यामा माने राधा। राधा रानी से मुरली बात करती। राधा रानी ने पूछा तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है जिसके कारण गोविंद तुम्हें इतना सम्मान देते। तो मुरली ने कहा मेरे अंदर एक विशेषता है। बोले क्या विशेषता? मोली मेरी ये विशेषता है कि मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है। समझना, मुरली कहती है कि मेरे अंदर यही विशेषता है कि मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, मैं भीतर से खाली हूं। मुरली जो होती है ना बंशी, आर पार पोपली होती, बीच में कुछ नहीं होता, खाली रहती। मुरली ने कहा भीतर से हम एकदम खाली, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं है, यही विशेषता है। इसका मतलब जिस दिन हमारे अंदर से सब कुछ निकल जाए, हमारा अंतर मन निर्मल हो जाए, खाली हो जाए, उसी दिन गोविंद हमको स्वीकार करना। मुरली कहती तुम पहले अपने आप को खाली तो करो, तुम्हारे अंदर पहले से इतना कचरा भरा है कि ठाकुर कहां आवे। जो भीतर से खाली होता है उसी को गोविंद स्वीकार करता है। और जिसके भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभ अनेक विकार भरे हैं, उसको गोविंद कैसे स्वीकार करें। मुरली कहती है भीतर से हम एकदम खाली, भीतर से तो हम खाली हैं, हमारे अंदर कोई गुण ही नहीं। और ऊपर से बोले ऊपर छेद्यो गात मुरलिया, श्याम सोबत रात मुरलिया, श्याम सोबत रात मुरलिया, श्याम सोबत रात। मुरली कहती मैं भीतर से एकदम खाली हूं और ऊपर से मेरे अंदर छिद्र है। छिद्र है, छिद्र माने कमी। लेकिन किस अर्थ में यह छिद्र है? वह छिद्र कोई कमी नहीं है, अपितु उस छिद्र को मुरली ने स्वयं स्वीकार किया है। यह मुरली का नैत्यानुसंधान है जिसकी चर्चा कल हम कर रहे थे। कल कथा में आपने सुना नैत्यानुसंधान, अपनी दीनता का अनुसंधान, यही भगवान को प्रिय है। मुरली कहती मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं भीतर से खाली हूं और ऊपर से मेरे अंदर छिद्र हैं, फिर भी गोविंद ने मुझे स्वीकार किया। राधा रानी ने पूछा तुम इतनी सुंदर बजती कैसे हो? तुम्हारे अंदर भीतर कुछ नहीं है, तुम श्वास कैसे लेती हो? तुम्हारे अंदर यह स्वर कैसे प्रकट होता है? तो मुरली ने कहा जीवन हेतु श्याम के मुख की, मैं अपने श्वास से जीवित नहीं हूं, मैं तो श्याम के श्वास से जीवित। जिस दिन मेरे जीवन के आधार गोविंद हो जाएं, मुरली कहती मेरे भी अंदर जीवन है, मैं भी जीवंत हूं, मैं भी बोलती हूं, मेरे अंदर भी स्वर है, लेकिन मेरे इस जीवंत होने में कारण गोविंद है। जीवन हेतु श्याम के मुख की श्वासा आवत जात, मेरी अपनी श्वास भी नहीं, भगवान की ही श्वास से मैं प्राणित होती हूं। जीवन हेतु श्याम के मुख की, जीवन हेतु श्याम के मुख की, श्वास आवत जात मुरलिया, श्वास आवत जात मुरलिया, श्याम सोबत रात 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 मुरलिया, श्याम सोबत रात, श्याम सोबत रात, श्याम सोबत रात। देखो मुरली तो लोक दृष्टि में जड़ है, लेकिन ये भक्ति की धारा में हर वस्तुएं बात कर रही हैं, क्योंकि भक्ति का मतलब प्रेम है और प्रेमी के लिए हर वस्तुएं चेतन ही होती हैं
और वहां कहां कहां संवाद और कहां कहां मन की भावनाओं का आदान प्रदान होता है, ये बड़ा अद्भुत है। साहित्य में यही आनंद है। आप देखो, प्रेम की दशा में जड़ वस्तुएं भी बोलती हैं और प्रेमी जड़ वस्तुओं से भी बात करता है। इसीलिए रामावतार में राम जी पेड़ों से भी पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। सीता जी अशोक वृक्ष से बात करती, यही तो प्रेम की दशा है। महाराज श्री रामावतार कृष्णावतार की ये दिव्य लीलाएं जीवों को परम आनंद प्रदान करती हैं। इसके बाद कथा आती है कि गोपियों के मन में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ और भगवान श्याम सुंदर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में उन कुमारी कन्याओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। जमुना के तट पर जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती और मंत्र का जप करती। क्या मंत्र का जप करती? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। गोपियां कहती हैं कि हे कात्यायनी देवी, नंद गोप के जो पुत्र हैं श्याम सुंदर, उनको मेरा पति बना दो, मैं आपको प्रणाम करूं। इसी मंत्र का जप करती थी। भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया, वस्त्रापहार किया, वस्त्र हरण किया। और बाद में गोपियां जब व्याकुल हो गईं तो भगवान ने उन्हें उपदेश किया कि देखो, सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार निर्वस्त्र होकर स्नान करना अधर्म है, वरुण देवता का अपराध है। यहां तक कि कहीं भी सार्वजनिक स्थान तो छोड़ दो, आप अपने घर में भी अगर स्नान कर रहे हो, अपने स्नानागार में, वहां भी संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर के व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, महान अधर्म होता है। बिना वस्त्र के स्नान करना अधर्म माना गया है। ये सब उपदेश भगवान ने उन गोपिकाओं को दिया। वस्त्र की चोरी की भगवान ने, तो भगवान दुकूल चौर कहलाए। गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये तो भगवान का स्वभाव है। देखो, भगवान का लेना देना ऐसे लगा रहता है। भगवान कहीं चुराते हैं तो कहीं देते हैं। अगर भगवान ने वृंदावन में गोपियों के वस्त्र को चुराया है तो समय आने पर द्रौपदी जैसे भक्त के लिए वस्त्र का संवर्धन भी भगवान ने किया है। द्रौपदी का वस्त्रापहार होने लगा तो भगवान ने इतना वस्त्र बढ़ा दिया महाराज, सारी बहुवारी बाटे विविध किनारी बाटे, सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया, फीकी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, मखमली पाटबा सिलिक मख नहीं। सब प्रकार के वस्त्र प्रकट हो गए। और वहां पर भक्त ने यही कल्पना की कि आज राधा होती तो पूछती, वृंदावन में आप कपड़ा चुराते थे और यहां इतना कपड़ा कहां से लाए? तो भगवान क्या उत्तर देते? रधवा जो हो तो आज आगे ठाड़ी हो जात, पूछ ले त कान्हा ते पकड़ दोनों बहिया। राधा जी पूछती, श्याम सुंदर आप वहां कपड़ा चुराते थे और इतना कपड़ा आप कहां से लाए? तो इसका भगवान क्या उत्तर देते? भगवान यही उत्तर देते, इधर चुराते हैं उधर बढ़ाते हैं, यही तो हमारा काम है। भगवान बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने गोपियों के वस्त्रापहार के माध्यम से जो लीला की है, इस लीला का बड़ा गंभीर रहस्य है, लेकिन समयाभाव के कारण हम सारी बातें नहीं कह सकते। केवल इतना ही समझो, इस चरित्र को लेकर के बहुत से लोग अनेक प्रकार की शंकाएं करते हैं। यहां तक कि जो लोग उन शंकाओं का उत्तर नहीं दे पाते अथवा उनके मस्तिष्क में इसका उत्तर स्वीकार्य नहीं होता, वे लोग सरासर इस प्रसंग को नकार देने का भी प्रयास करते हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा, एक बार छत्तीसगढ़ में कोरबा में मैं कथा करने गया था और जहां मेरी कथा हो रही थी, जहां मैं कथा कर रहा था, वहीं से पास में एक भारत के बड़े सुप्रतिष्ठित महापुरुष कथा कर रहे थे, जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बहुत बड़े पुरोधा भी रहे अपने काल में। उनकी कथा चल रही थी, अभी वो जीवित हैं। श्रद्धावश मैं उनकी कथा में वहां पहुंचा कि इतने बड़े महापुरुष हैं, एक दिन मैं भी चलूं, उनका दर्शन करूं। और संयोग से यही प्रसंग वो चल रहा था। शायद आप लोग भी थे, याद होगा, करीब 8-10 वर्ष पूर्व की बात है। तो जब मंच पर मैं पहुंचा
यही प्रसंग चल रहा था गोपियों के वस्त्र हरण का, चीर हरण का। इस प्रसंग को उठा करके उन्होंने थोड़ी सी बात कही, फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जो बात स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा ये प्रसंग भागवत में है ही नहीं है, जबरदस्ती बाद में लोगों ने घुसेड़ दिया है। अब बताओ, जब आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, इसके रहस्य का बोध नहीं है, तो आप ये कह करके नहीं बच सकते कि ये प्रसंग भागवत का नहीं है और बाद में किसी ने डाल दिया। ऐसा कह करके आप अगर निकल जाएंगे तो कल को कोई विधर्मी दूसरी बात को कहेगा ये भी किसी ने मिला दिया है, फिर तीसरा कहेगा ये भी मिला दिया है, तो असली भागवत असली रामायण क्या है इसका निर्णय कौन कर पाएगा? फिर तो सारी बातों के ऊपर मिलावट के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। और आजकल एक बड़ी बीमारी बनी है, जो बात समझ में नहीं आवे, जो हमारे हृदय को स्वीकार न हो, तो लोग क्या करते हैं, बोले ये प्रक्षिप्त है। ये प्रक्षिप्त की बीमारी भी बहुत गड़बड़ बीमारी है। कुछ प्रक्षिप्त नहीं है। प्रक्षिप्त कहां किया जाता है? आपकी एक पोथी में, एक किताब में कोई प्रक्षिप्त कर सकता है, दुनिया के सारे किताब में कोई कैसे प्रक्षिप्त कर देगा? उत्तर से भारत तक पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जहां जहां के संस्करण आपको मिलेंगे, उन समस्त संस्करणों में सारी चीजें मिलती हैं। तो कोई प्रक्षिप्त करेगा तो एक पोथी में करेगा, एक संस्करण में करेगा, सभी संस्करणों में प्रक्षिप्त कैसे हो सकता है? इसलिए प्रक्षिप्त की बीमारी को भूल जाना चाहिए। आज भी जो लोग तथाकथित समाज सुधारक हैं, विचारक हैं, वो लोग जब इन कठिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो कहते मुगल काल में, अमुक काल में ये सब हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रक्षिप्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। प्रक्षिप्त कुछ नहीं है, सब कुछ सनातन है। प्रक्षिप्त तो आज संभव है कि आज छापे खाने होते हैं, कोई प्रक्षिप्त कर दे। जब लोग कंठस्थ करके रखते थे तो किसी की बुद्धि में कोई कैसे प्रक्षिप्त कर देगा? प्रश्न तो यह भी है। जिसको आद्योपांत भागवत कंठस्थ होती थी, आज भी वृंदावन में कई ऐसे संत महापुरुष हैं जिनको पूरी भागवत के 18,000 श्लोक आनुपूर्वी कंठस्थ हैं। हमारे पोथी देखने की जरूरत नहीं। यही हमारे यहां बैठे हुए हैं, ये हमारे गुरु भाई बैठे हुए, गुरु भ्राता आचार्य राजन जी, 40 अध्याय संहिता, 975 मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय मोहजबानी कंठस्थ है। कहीं पोथी देखने की जरूरत नहीं। अब इनकी बुद्धि में कोई, उसमें कोई चौथा मंत्र कैसे घुसा देगा? कोई घुसा सकता है? हमें कोई बतावे। इसलिए ये प्रक्षिप्त की बीमारी बौद्धों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए डाली गई कि बाद में प्रक्षिप्त किया गया। तो हिंदू जनमानस उसको प्रक्षिप्त मान करके छोड़ेगा, तो कल उसको प्रक्षिप्त मान करके छोड़ेगा। फिर धीरे धीरे अपने ग्रंथों पर, अपने शास्त्रों पर, अपने महर्षियों की वाणी से उसका विश्वास डिग जाएगा। और परिणाम क्या होगा? हम उनका धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म को समूल समाप्त कर देंगे। ये बहुत बड़ा कुचक्र है। इसीलिए हमारे आचार्यों के प्रति, सनातन धर्म के जो महापुरुष हैं, उनके चरित्र को भी संदेह के घेरे में रखा गया। क्या? बोले वाल्मीकि जी चोर डाकू थे। ये खूब सुनने को मिलता है, वाल्मीकि जी चोर डाकू थे। क्यों? बोले आने वाली पीढ़ियां जब पढ़े कि वाल्मीकि जी चोर थे, बाद में वो महात्मा बन गए, तो ऐसे चोर की वाणी पर किसी को विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ लेना, महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपना जो जीवन वृत्त लिखा है, वाल्मीकि जी कहीं चोर और नहीं थे। प्राचेतसो हम दसमः, वो प्रचेता के 10वें पुत्र हैं, महर्षि परम ज्ञानी। वेद व्यास जी के विषय में कहा जाता है कि वेद व्यास जी महाराज अपने पिता के अनैतिक संतान हैं। ये सब इतिहास में पढ़ा देते। क्यों? बोले ऐसा सुनकर के लोगों को वेद व्यास जी के ऊपर से विश्वास उठ जाए, तो वेद व्यास जी के 18 पुराणों में भी विश्वास लोगों का उठ जाए। इस प्रकार वाल्मीकि महर्षि को, वेद व्यास जी को, सूत जी को, उनके जीवन को संदेहास्पद करने का प्रयास किया लोगों ने। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। प्रक्षिप्त की बीमारी से हमें दूर रहना चाहिए। सनातन शास्त्र अनादिकाल से परंपरा चले आए हैं और हमारी मेधा ऐसी थी, हमारे पूर्वजों ने इसे याद करके अपनी मस्तिष्क में सुरक्षित रखा। और आज भी ये सारे ग्रंथ, दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में इतने ग्रंथ नहीं होंगे जितना ग्रंथ, जितना ज्ञान भंडार सनातन धर्म के पास है। आज भी सनातन धर्म के पास जो ज्ञान विज्ञान है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। इसका अंश मात्र भी नहीं है। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन जो ज्ञान विज्ञान, जो दार्शनिक सिद्धांत, जो सूक्ष्म विवेचन हमारे यहाँ है, वो दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए अपनी इस धरोहर को कैसे सुरक्षित रखना है, ये हमको आपको सोचना होगा। बस इतना ही कह करके हम वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि आज हमें वाराणसी की यात्रा करनी है और रात पहुंचना है। रात में फिर लौट करके आना है और 4 घंटे से तो हम आपको सुना ही रहे हैं, तो शेष चर्चा कल करेंगे।